वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी को ओनली इफ यू आर ए आईसीटी ट्रेडर। तभी आप इस वीडियो को देखना, तभी इस वीडियो को का आपको फायदा होगा। दिस वीडियो इज लिटिल बिट एडवांस, तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी से कैसे ट्रेड एक्सिक्यूट करनी है। सो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी। ठीक है, आपको लिक्विडिटी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी, स्टेप सेशन लो लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ ये सारी क्लियर होनी चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी का। फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी बनता है 9:30 की, जब भी कैंडल 9:30 पे जब भी मार्केट स्टार्ट होती है उसके बाद जो भी एफईजी बनता है उसको हम फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी बोलते हैं। फर्स्टली मार्केट क्या करती है, 9:30 ओपन होते ही मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेशन करेगी। सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, मैनिपुलेशन। कहाँ पे करेगी मैनिपुलेशन, जब 9:30 से पहले जब मार्केट स्टार्ट होती है 7 बजे से लेकर, ये और स्टार्ट होता है 7 बजे। सो मार्केट इस विंडो के अंदर 9:30 ओपन हुई, इसके अंदर मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड करती है। ये ऑब्सेशन है, मार्केट इसके अंदर लिक्विडिटी बिल्ड करेगी 9:30 टाइमिंग से पहले। सो यू हैव टू फोकस इक्वल हाई एंड इक्वल लो, इक्वल हाई एंड इक्वल लो। इफ यदि आपको फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी से ट्रेड लेनी है, अब आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहले तो आपको लिक्विडिटी अपनी पता होनी चाहिए कि मार्केट की लिक्विडिटी कौन सी है इन बिटवीन 7 बजे से लेके 9:30 से पहले की बात। ठीक है, आपको ये क्या है, मार्केट की, मार्केट ने इक्वल लो बना के मार्केट यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर दिया है। राइट, 9:30 यहाँ पे ओपन हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है मार्केट की यहाँ पे इक्वल लो छुटे हुए हैं। मार्केट आपका फोकस होना चाहिए इस लिक्विडिटी की, मार्केट 9:30 के बाद मार्केट मैनिपुलेशन करे, मार्केट 9:30 के बाद मैनिपुलेशन करे। सो यू हैव टू फोकस ऑन इक्वल लो। अब जैसे ही मार्केट 9:30 के बाद इक्वल लो लेगी, अब यहाँ पे मार्केट एफपीजी क्रिएट करेगी 9:30 के बाद। और मार्केट ने यहाँ पे एक एफपीजी क्रिएट किया लाइक दैट। 9:30 के बाद मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन की, इक्वल लो लिए। लेकिन हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी आपकी कहाँ पे है, अपसाइड। मार्केट की का जो एक्चुअल टारगेट है वो है मार्केट को यहाँ पे जाना। ठीक है, अब आपका कंसेप्ट क्लियर है कि लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है, मैनिपुलेशन मार्केट ने कर दिया है, टारगेट मेरा ये है यहाँ पे। सो फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी कहाँ पे मार्केट ने जो क्रिएट किया वो ये है। सो नाउ अब आप यहाँ से देखोगे कि मार्केट क्या कर दी है, यहाँ से मार्केट अपसाइड चलना शुरू हुई। अब आपको यहाँ से अपना जैसे यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, अब यहाँ से आपको स्टडी करनी स्टार्ट करनी है कि क्या मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ अपसाइड चलना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं कर दिया है। वो कैसे पता चलेगा, क्या यहाँ पे जो मार्केट ने पीजी क्रिएट किया, क्या मार्केट उसको क्या मार्केट उसको इन्वर्जन एज ए इन्वर्जन सपोर्ट बना के अपसाइड जा रही है। आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है, मार्केट ने इस इन्वर्जन को सपोर्ट बना के मार्केट अपसाइड चलना स्टार्ट हुई है। फिर मार्केट का यहाँ पे एफपीजी आया तो उसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया एंड देन अपसाइड। यहाँ पे भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। हालांकि आपको क्लियर पता हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे एमएमएस कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। लेकिन आपको फिर भी ट्रेड नहीं लेनी है जब तक मार्केट 9:30 के, ये जो 9:30 की जो कैंडल है यहाँ पे जो जहाँ पे स्टार्ट हो, जब तक मार्केट फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी के अपसाइड ट्रेड ना करने लग जाए। सो मार्केट फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी को ब्रेक करती है, ब्रेक करके इसको एज ए इन्वर्जन सपोर्ट बनाती है। यदि मार्केट फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी को ब्रेक करती है अपसाइड के लिए, टारगेट हमारा क्या है ये। अब बॉडी, कैंडल की बॉडी फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी के मेन थ्रेशोल्ड के डाउन नहीं जा सकती। और तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि यदि मार्केट की कैंडल यहाँ पे बन रही है, कैंडल की बॉडी ऐसे क्लोजिंग नहीं दे सकती, उसको अपसाइड ही क्लोजिंग करनी है।
इसके मेन थ्रेशोल्ड के। हालांकि वीक यहाँ पे जा सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी के अपसाइड ही, मेन थ्रेशोल्ड के अपसाइड ही क्लोज होनी है। अब यदि मार्केट इसको सपोर्ट बनाएगी, यदि मार्केट इसको सपोर्ट बनाएगी तो मार्केट मेन थ्रेशोल्ड के डाउन नहीं जा सकती। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया कि मार्केट क्या बॉडी कैंडल की बॉडी डाउन साइड क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जब मार्केट यहाँ से निकलेगी, आपका टारगेट क्लियर क्लियर क्लियर, आपको टारगेट अपना मिलेगा। अब मान लो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ सारी चीज़ों को एक बार। तो मैं फिनिश करता हूँ इसको। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इन्वर्जन को सपोर्ट बनाया, अपसाइड गई, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे मेन थ्रेश को सपोर्ट बनाया और अपसाइड जाने लगी मार्केट। बट मार्केट में क्या होता है, बहुत सी बार ये होता है कि मार्केट डाउन साइड आती है, एक बार और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाती है। मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम ये होता है मार्केट यहाँ पे एफवीजी छोड़ के जाती है और इन सबको इंड्यूस करती है, मार्केट इन सबको बाहर निकालती है और अगेन इस एफवीजी का सपोर्ट लेके मार्केट फिर अपसाइड मार्केट जाती है। अगेन हमेशा आप देखोगे कि मार्केट इसके मेन थ्रेशोल्ड को सपोर्ट बनाए बिना बिना सपोर्ट बनाए साइड नहीं जा सकती। फर्स्ट परसेंटेड एफपीजी को सपोर्ट बनाएगी और देन मार्केट अपसाइड। सो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्या यहाँ पे कोई एफपीजी छोड़ के जा रही है, एफपीजी छोड़ के जा रही है तो मार्केट उसको रिटेस्ट करने आ सकती है, देन मार्केट अपसाइड जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी। ठीक है, दिस इज लिटिल बिट एडवांस वीडियो। अब समझो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है ये वाला, मार्केट को पहुंचना है यहाँ पर। आपने ट्रेड बनाई अपनी, यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाई आपने, यहाँ पे आप कैसा लोगे, इस स्विंग के लोग, इस स्विंग पे, और आपका टारगेट है ये वाला। ठीक है, मार्केट अप साइड जा रही है, अच्छा खासा मार्केट अप साइड जा रही है। मार्केट अप साइड जाती जाती मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट क्या होगी, रेंजिंग, मार्केट होगी रेंजिंग, मार्केट स्वीप कर रही है लिक्विडिटी अप साइड डाउन साइड की। सो आपको डाउट आएगा कि मार्केट क्या लिक्विडिटी मेरी लेने जाएगी नहीं जाएगी। आपको डाउट आएगा कि यार ट्रेड तो मैंने सही ली, टारगेट मेरा ये है, बट मार्केट लिक्विडिटी पे गई नहीं है। आप कंसोलिडेशन में फंस गए, आपको कंफ्यूजन होगी कि यार मैं ट्रेड काटूं कि ना काटूं, काटूं कि ना काटूं। सो यू हैव टू फोकस ऑन टाइमिंग। सो यू हैव टू फोकस ऑन टाइमिंग, टाइमिंग मतलब कि मैक्रो टाइम, हर घंटे के स्टार्टिंग के और लास्ट के 10 मिनट। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और मार्केट की लिक्विडिटी ये है, लेकिन मार्केट लिक्विडिटी लेने गई नहीं, मार्केट कंसोलिडेट में फंस चुकी है। 11:50 का टाइमिंग ये है, यहाँ से विंडो ओपन होती है और ये है आपकी विंडो 12:10 की विंडो। जब भी मार्केट इस विंडो के अंदर एंटर करती है, सो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी, मैक्सिमम लिक्विडिटी मैक्रो टाइमिंग के अंदर मार्केट क्रैक करती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइमिंग मार्केट लिक्विडिटी मैक्रो टाइमिंग के अंदर क्रैक करती है। ये 10:50 भी हो सकता है, ठीक है, ये 10:50 भी हो सकता है, ये 11:10 भी हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि क्या टाइमिंग है, कि क्या मेरा क्या क्या है, कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होता है लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए, और मैक्रो टाइमिंग जो बने हुए हैं वो लिक्विडिटी हिट करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले इस डाउन साइड की लिक्विडिटी ले, डाउन साइड की ये जो कंसोलिडेट में ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसी में मार्केट मैनिपुलेशन करे और फिर यहीं से मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करे। सो आपको ये सब सिनेरियो आपको ध्यान में रखने हैं। एक्यूरेसी यदि आपको लानी है तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि मार्केट मैनिपुलेशन ही करे, बट मैक्सिमम ऑफ नंबर टाइम, मैक्सिमम 60-70% मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है 9:30 के बाद। बट बहुत सी बार आपको पता होगा कि जब यहाँ पे 8:30 हो गई, तो आपको पता होगा कि मार्केट की जो मान लो कि एक और लो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एक और लो, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ 8:30। बहुत सी बार आपको पता चलेगा कि मार्केट ने इक्वल लो तो मार्केट ले चुकी है, तो टारगेट के अपसाइड मार्केट, और ये जो अपना टारगेट है और मार्केट इसके साइड मार्केट जा रही है। सो जब मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दिया है, कोई इक्वल लो नहीं बचे, कोई लिक्विडिटी नहीं बची, और हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो पे मार्केट एक्सपेक्ट करती हुई अपसाइड जा रही है, और मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया है। सो मैं
अब जो यहाँ 9:30 हुआ, यहाँ पे 9:30 के बाद जो भी फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी बनेगा, मैं उसको एज ए कंटिन्यूशन के लिए भी मैं ट्रेड करूंगा। देखो दो ही तो चीज होगी, या तो मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यूशन करेगी, या मार्केट मैनिपुलेशन करके रिवर्सल करेगी और सपोर्ट बनाएगी फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी को, टारगेट की साइड जाएगी। और यदि फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी के साथ माइक्रो टाइमिंग भी अलाइन हो रहा हो, लाइक 9:50 10:10, टारगेट आपको पता हो, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका हो मार्केट, या फिर मार्केट टेस्ट करने आ रहा हो किसको, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी को, सो आपको यहाँ से ट्रेड बनानी है और आपके टारगेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 90% 80% टाइम मार्केट को हिट कर देगी। आपको स्ट्रेटेजी मिल चुकी है, आपको क्या होना है, डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना है, यदि आप पैसा बनाना चाहते हो मार्केट से, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक सेटअप पे डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक विंडो ऑफ टाइमिंग पे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यदि ठीक है, आपको अपना टाइमिंग चूज करनी पड़ेगी, या तो आप लंदन में ट्रेड करो, या तो आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करो। ठीक है, आपको चूज करना पड़ेगा। यदि आपको प्रॉफिटेबल होना है, कि आपकी विंडो क्या है, ट्रेड करने की आपकी विंडो क्या है, सो इस बेस पे आपको अपने रूल बनाने हैं, फिर अपने रूल आपको फॉलो करने हैं। एसएल आपका फिक्स होना चाहिए, टारगेट आपको पता होना चाहिए कि मैं 1:2 लूंगा या 1:3 लूंगा। फिक्स कीवर्ड आपका 1:2 या 1:3 फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपको अपना एसएल डिसाइड करना है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये बात, ट्रेड लेने से पहले आपको अपना एसएल डिसाइड करना है, कि मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले सकता हूँ। यदि मेरा अकाउंट 1 लाख का है, मैं इस ट्रेड पे 1 2 3 हज़ार से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। यदि मैं यहाँ पे 3 हज़ार का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 6 हज़ार का। विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग आपको प्रोफेबिलिटी नजर आएगी आपके अकाउंट में। अदरवाइज यदि आप लंदन में भी ट्रेड करोगे, न्यूयॉर्क में भी ट्रेड करोगे, बीच में भी ट्रेड करोगे, यू विल लूज, यू विल लूज योर होल मनी। मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ऐसा हो गया, दूसरी ट्रेड ली यहाँ पे। दो ट्रेड से फालतू ट्रेड पर डे नहीं लेने हैं। भले ही मार्केट कहीं भी चली जाए, कहीं भी चली जाए मार्केट, मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, आपके फेवर में मार्केट चलने लगी, बट आपका ऐसा हिट हो गया, क्लोज द डे, क्लोज 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 डे। यदि आपने उस दिन क्लोजिंग, देखो देखो ये सब चीजें आपको भी पता है, लेकिन हम फॉलो बहुत दिनों बाद करते हैं, जाके जब काफी लॉस कर चुके होते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि यार यदि फॉलो नहीं करोगे तो लूज ही होगा फिर अकाउंट। जब आपको पता चल गया कि मार्केट ने मेरा जो मार्केट का एक्चुअल एल्गोरिदम है, वो ही जब नहीं चल रहा टाइमिंग के हिसाब से, तो मेरा फालतू में ट्रेड लेना मेरा बेकार है। यदि मार्केट को एक्चुअल में ट्रेड आपको देनी होगी, वो 9:30 के बाद ही दे देगी, यदि आपको अपनी लिक्विडिटी वो टारगेट क्लियर है। सो प्लीज फोकस नैरो विंडो, आपकी विंडो नैरो होनी चाहिए। समझो भाई, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ट्रेडिंग क्या है, एक बिजनेस। आप ये सोच रहे होगे कि पैसा बिजनेस में 24 घंटे होता है हमारे पास, कि मैं जितना 24 घंटे के अंदर जितना ज्यादा काम करूंगा, मैं उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा, यहाँ पे मनी मेरा उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे वही उल्टा है, आपको केवल दिन के 1 से 2 घंटे देने हैं। आप उन्हीं 1 या 2 घंटे में पैसे बनाओगे। यदि आपका पैसा बनना होगा तो इन्हीं 1 या 2 घंटे में बन जाएगा, नहीं तो आपका पैसा पूरे दिन बैठते रहो आप, कोई पैसा नहीं बनेगा, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग कर रहा है उसको तो ठीक है, टाइमिंग देना पड़ेगा, अपना सब कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रोफेबिलिटी फाइंड आउट करोगे अपने अकाउंट में, तो आपको नजर आएगा कि भाई मुझे अपना विंडो, अपना टाइमिंग बहुत नैरो करना पड़ेगा, बहुत नैरो। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। यदि आपको लग रहा है कि मैं एशिया भी ट्रेड करूँ, लंदन भी ट्रेड करूँ, न्यूयॉर्क भी ट्रेड करूँ, यू विल लूज ऑल योर मनी। बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लूज कर दोगे सारा मनी। तो ट्रेडिंग का काम केवल 1 या 2 घंटे का होता है, ना कि पूरे दिन का। और वो भी फिक्स, अपना 1 या 2 ट्रेड हो गया, बस फिक्स। पहली ट्रेड ली, प्रॉफिटेबल हुई, क्लोज द डे। लेकिन जो हमारा माइंड है वो ऐसा है कि 24 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे में पूरा 24 घंटे काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। वो जॉब में होता है, ये जॉब नहीं है। दिस इज नॉट ए जॉब, दिस इज ए बिजनेस। आपको उसमें 1 या 2 घंटा आपको अपना देना है, उसी से आपको प्रॉफिट आने लगेगा। तो आपको अपनी साइकोलॉजी मास्टर करनी है। साइकोलॉजी में कुछ नहीं है,
साइकोलॉजी में दो तीन अपनी चीज दो से देखो, साइकोलॉजी में कुछ नहीं है, अभी फिक्स क्या करना है आपको, विंडो फिक्स करनी है, न्यूयॉर्क में टाइम, न्यूयॉर्क में अपना ट्रेड लूंगा मैं, लंदन में किसी को टाइम नहीं लगता है, लंदन में ट्रेड लूंगा मैं। लेकिन फिर लंदन ट्रेड करना आना चाहिए परफेक्ट, न्यूयॉर्क ट्रेड करना आना चाहिए परफेक्ट, यदि किसी को लंदन में ट्रेड करनी, न्यूयॉर्क में ट्रेड करनी है। ठीक है, अपना एसएल फिक्स करो, अपना दो ट्रेड फिक्स करो बस, और इसी चीज को रिपीट करते रहो, इसी चीज को रिपीट करते रहो, इसी चीज को रिपीट करते रहो। और आईसीटी में जो टेक्निकल है वो आपको परफेक्ट आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए, मतलब कि परफेक्ट, तभी आप इन सब चीज़ों पे काम कर पाओगे। सुनाओ, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ बस प्रेजेंटेड एफपीजी से रिलेटेड। मार्केट यहाँ पे 9:30 पे यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ने मार्केट अप साइड गई, मार्केट ने इक्वल लो बनाए, मार्केट ने इक्वल लो क्रिएट की, और एक्चुअल जो लिक्विडिटी थी मार्केट की वो ये थी। मार्केट आई, मार्केट ने लेकिन फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी को छुआ ही नहीं। मार्केट ने क्या किया, पहले मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन कहाँ करेगी, मार्केट लिक्विडिटी लेगी हाई डाउन पे, मार्केट ने ली, यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, टू लास्ट टाइम क्लोज कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक टच किया विद दिस लिटिल एफईजी को टच किया, मार्केट अप साइड चलना स्टार्ट हुई। अगेन मार्केट एफईजी को रिटेस्ट करती है एंड देन अप साइड जाती है, एफईजी को रिटेस्ट किया एंड देन ब्रेक द 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी। यहाँ पे आप यदि इसके क्वाड्रेंट्स डिवाइड करोगे, यदि फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी के आपको क्वाड्रेंट्स डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा इज द 25% लेवल, ये 75 लेवल है, ये 0.5, ये 0.75, ये 25। मार्केट ने सपोर्ट बनाया किसको, 25 को, और अगेन किसको, और लिक्विडिटी कहाँ है हमारी, कहाँ है इक्वल। आपको केवल केवल रीड करना है लिक्विडिटी को, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी रीड करनी है, और लोअर टाइम फ्रेम की मेजर मेजर लिक्विडिटी रीड करनी है, और फर्स्ट परसेंटेड एफपीजी को ध्यान में रख के ट्रेड बनानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस इज द माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, दिस इज माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, दिस इज द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आफ्टर 9:30। मार्केट ने क्या किया, इन सबको बाहर निकाला, दिस इज द इनएफिशिएंसी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दिस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी, रिजेक्ट, रिजेक्ट कहाँ से, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी से, टारगेट कहाँ पे आपके इक्वल लो, 9:30 होने से पहले इक्वल लो, इक्वल हाई, लो लिक्विडिटी मार्केट बनाती है, फिर 9:30 के बाद उनको हंट करती है। आपको केवल और केवल 9:30 को ध्यान में रख के ट्रेड बनानी है। ठीक है, आपको सिंपल पता है ना आपको कि मेजर जो मार्केट की जो माइनर लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ले ली। ठीक है, मार्केट ने स्टॉक से शिफ्ट किया, रिजेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईसी एंड देन गो डाउन कहां पे, इक्वल लो पे, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। दिस इज द एक्यूमुलेशन, दिस इज द लोड, देखो इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, मार्केट ने लिए, लेने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद मार्केट, दिस इज द इन्वर्जन एफईजी, मार्केट ने उसको सपोर्ट इसको रेजिस्टेंस बनाया एंड देन गो डाउन, डाउन 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 डाउन, मार्केट डाउन गई। दिस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी, यहाँ पे तो कोई था नहीं, यहाँ पे तो कोई एफईजी बना नहीं, बट ये बना जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट थी मार्केट की, इसको मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया डाउन साइड, और उसी को रेजिस्टेंस बना के मार्केट आई, मार्केट डाउन गई। इसीलिए आपका 1:2 या 1:3 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आराम से हो सकता था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी, दिस इज द लोएस्ट लिक्विडिटी रन, हियर लिक्विडिटी है मार्केट क्या, ठीक है, मार्केट की क्या यहाँ पे लिक्विडिटी, मार्केट ने मैनिपुलेशन की अपसाइड, 9:30 ओपन हुआ यहाँ पे, 9:30 ओपन होती है मार्केट में, अपसाइड मैनिपुलेशन की, स्ट्रक्चर शिफ्ट, फोकस ऑन दिस कैंडल, क्लोज बिलो द मीन थ्रेशोल्ड ऑफ द फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी, अगेन मार्केट नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, ओपन होकर मार्केट ओपन होकर टच करती है किसको, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी के मीन थ्रेशोल्ड को, रेजिस्टेंस बना के डाउन साइड जाती है। ठीक है, अगेन मार्केट एक एफईजी क्रिएट करती है। क्लियर दिख रहा है आपको कि आपकी लिक्विडिटी क्या है, दिस इज योर लिक्विडिटी। तो आप ट्रेड कहाँ लगाओगे, अपनी यहाँ पे या यहाँ पे भी लगा सकते हो, आपका एसएल होना चाहिए अबाउट द फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी, दिस इज योर क्लियर लिक्विडिटी, ओनली हैव टू नीड फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी। सो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। दिस इज द 9:30 ओपनिंग, रिजेक्ट फ्रॉम द
daily time frame का FVG है. So market reject from the lower quadrants and change of character. retrace retrace कर दिया कहाँ पे, FVG पे. बट आपको बट आपका फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG कहाँ बन गया था, यहाँ पे. तो आप ट्रेड कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे. आप आप ट्रेड यहीं पे लगा दोगे एक्चुअल. मैं इसीलिए कह रहा था मार्केट बहुत सी बार ऐसा होगा, मार्केट अपसाइड जो FVG है उसको रिटेस्ट किए बिना मार्केट अपसाइड आ जाएगी. अगेन मार्केट अपसाइड जाएगी, उसको रिटेस्ट करेगी. अब देखो मार्केट ने जब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG को डाउन साइड, एंड देन यहाँ पे मार्केट अपसाइड गई, रिटेस्ट किया इन थ्रेशोल्ड को, एंड देन एक लिक्विडिटी. ठीक है, मान लो आपका एक ऐसा यहाँ पे हो गया. अगेन मार्केट आप अगेन आपको दिख रहा है सिंपल किया, ठीक है बढ़िया, मार्केट ने FVG को रिस्पेक्ट किया डाउन साइड. यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगेन मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगेन मार्केट ने स्टेप से शिफ्ट किया, एंड देन FVG क्रिएट किया फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG के साथ. सो दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री, दिस इज योर लिक्विडिटी. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. मार्केट का यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, इन्वर्जन को सपोर्ट बनाया, अपसाइड मार्केट जा रही है. अब आप फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG को एज ए कंटिन्यूशन आप ट्रेड करोगे. आप यहाँ पे ट्रेड बना दोगे. आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि अपसाइड आपका टारगेट है, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट अपसाइड लिया, आपकी ट्रेड ये रही यहाँ पे. अब आपको लग रहा है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने मीन थ्रेशोल्ड मार्केट का ब्रेक कर दिया. सो ब्रेक नहीं करना था. तो आपको पता है कि ब्रेक नहीं करना था, यदि मार्केट को कंटिन्यू करनी है अपना ट्रेंड तो मार्केट को ब्रेक नहीं करना होता है. अगेन मार्केट ने FVG को टैप किया एंड अगेन डिस्प्लेस किया, अगेन ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG को, और इस वाली कैंडल ने लुक दिस कैंडल मार्केट ने सपोर्ट बनाया किसको, मेन थ्रेशोल्ड को, एंड को मार्केट का. मतलब क्या किया मार्केट ने, स्विंग की लिक्विडिटी ली, ऑर्डर फ्लो को टैप किया, FVG को डिस्प्लेस किया, FVG को फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG को अगेन रिस्पेक्ट किया मेन थ्रेशोल्ड को, एंड कंटिन्यू एंड ट्रेंड कंटिन्यू किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं. 930 ओपन, स्विंग बनाया, मैनिपुलेशन की, दिस इज द माइनस बाय साइड लिक्विडिटी, मेक फर्स्ट प्रेजेंटेड दिस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG. अब यहाँ यही तो देखना है आपको, क्या देखना है यहाँ पे कहते हो. मैं एक कैंडल रीड करके बताऊंगा आप. मार्केट ओपन हुई, स्विंग लो बनाया, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली. दिस इज वो फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG. मार्केट ने इसको इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, अगेन अगेन ग्रीन वाली कैंडल ने इसके मीन थ्रेशोल्ड के साइड क्लोजिंग करा दी. मतलब अभी भी आप ट्रेड नहीं ले सकते. नेक्स्ट कैंडल रिजेक्ट फ्रॉम दिस FVG एंड क्लोज कहाँ पे किया, अगेन फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG के डाउन साइड, एंड रजिस्ट एंड दिस कैंडल रिजेक्ट द ओपनिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG. सो आपकी ट्रेड कहाँ पे होनी चाहिए थी, जब मार्केट ने ये वाली कैंडल पे जब इसको एंगल्फ किए, आप कैसे यहाँ पे और 1:2 को आपका रिस्क रिवॉर्ड. सो ये कुछ एग्जांपल थे जिससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG को यूज किया जाता है. और आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मंडे का ये वाला फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG है, ये ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, तो मार्केट इनको इन फ्यूचर जब प्राइस एक्शन इन पे डिलीवरी होती है, इन फ्यूचर जब भी प्राइस इनको टैप करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कैसे मार्केट इनको रेजिस्टेंस बना के या सपोर्ट बना के हाई एंड लो प्राइस की डिलीवरी करती है. सो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG को यूज में लेना है. कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा. एंड फोकस ऑन योर साइकोलॉजी, फोकस ऑन योर साइकोलॉजी. अपनी विंडो छोटी करो ट्रेड करने की, और एक या दो ट्रेड लो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखने लग जाएगी, आपका अकाउंट ग्रो होता आपको दिखने लग जाएगा. सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.